हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर शहजाद अली फॉर टुडेज़ क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। ये हमारा सेकंड चैप्टर है 12th क्लास का और इसमें 2 एक्सरसाइज हैं और क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है वो है इसका कंसेप्ट। अगर आपने इसका कंसेप्ट समझ लिया, यानी आपके पास 6 फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका इन्वर्स हमें निकालना है। तो इसके लिए पहला जो चैप्टर हमने इन्वर्स फंक्शन पढ़े थे उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, यानी हमें ये बात पता होनी चाहिए कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स अगर आपको निकालना है तो वो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन 1 और ऑन टू नहीं है तो उसका हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे हैं, यानी इसका मतलब इसका इन्वर्स है, तो क्या इसका ये मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं, यानी 1 और ऑन टू दोनों होते हैं? तो ऐसा सोचना गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो बाइजेक्टिव नहीं होते। लेकिन अगर वो बाइजेक्टिव नहीं होते तो उसका इन्वर्स का चैप्टर किस तरह से है, क्यों है? तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऐसा हुआ और इसके इन्वर्स के ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ अपने आप कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और कैसे ये बाइजेक्टिव ना होते हुए कैसे हम इसके इन्वर्स फंक्शन बनाएंगे। तो बहुत ही कंसेप्ट आज की क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम 6 के 6 फंक्शंस के ग्राफ सीखेंगे और ग्राफ सीखने के बाद आप पहली एक्सरसाइज बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरी इस वीडियो में आज बने रहिए। ठीक है, और अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपको आपकी एजुकेशन में कुछ इन्हेंसमेंट हुई है तो आप लाइक ज़रूर करें। और आप इस चैप्टर को, यानी इसके जो ग्राफ अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आप देखिएगा कि क्वेश्चंस बड़े आसानी से आपको समझ में आने वाले। तो पहले एक एक करके हम ग्राफ समझेंगे और इस पर आप फोकस करेंगे। खुद आपको ये ड्रॉ करने आने चाहिए और ये वीडियो देखने के बाद आप 100% ग्राफ को अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके माइंड में आपके ग्राफ होंगे तो उसके जो डोमेन और रेंज है जो हमें पता होनी चाहिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, तो वो अगर आपको डोमेन याद नहीं है तो हम करेक्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख सकते। क्योंकि इसके अंदर जो हम प्रिंसिपल वैल्यूज़ वगैरह के क्वेश्चंस होंगे बेस्ड, तो वो कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम है ना, आपको अगर रेंज डोमेन याद नहीं है तो क्वेश्चन में आंसर और भी आ सकते हैं। एग्जैक्ट यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा उसके लिए आपको ग्राफ आने बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही बेसिक है। इसके बगैर क्वेश्चन आप करेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि फीलिंग आने वाली, यानी चीज़ें आपको चमकेंगी नहीं। यानी जब आप चीज़ों को फील करने लग जाते हैं तो चमक जाती हैं। तो वो ग्राफ अगर आपने पढ़ लिया तो सब क्वेश्चन में आपको सब चमकने लगेगा। ठीक है, यानी कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी, फील आएंगी। चमकने का मतलब ये होगा। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ आपको चीज़ें चमकेंगी, कहाँ कहाँ आपको फील होंगी कि हाँ ये कंसेप्ट इस तरह से। तो मैं आज एक एक ग्राफ आपको पढ़ाऊँगा। तो जैसे मैंने बताया कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फंक्शन ही, लेकिन क्या फंक्शन ये बाइजेक्टिव है या नहीं। तो पहली बात तो ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फंक्शन होते हैं वो बाइजेक्टिव नहीं होते। तो उसका इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, तो देखिए मैं पहला जो लेने जा रहा हूँ फंक्शन एफ एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन जो आपका एफ एक्स, हम बात करेंगे अभी साइन एक्स के बारे में। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसके ग्राफ आते होंगे। 6 के 6 जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो 11th क्लास में पढ़े थे उसमें आपने ग्राफ सीखे होंगे। वो अगर सीखे हुए हैं तो आगे की बात थोड़ी कहानी आसान हो जाएगी। ठीक है, नहीं सीखे हैं तो मैं आपको ग्राफ भी बना देता हूँ यहाँ पर। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह का ग्राफ होगा। ये आपका एक्स और वाई एक्सिस होगी। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ बनता है वो यहाँ से इस तरह से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये क्लास करने के बाद आप ये ग्राफ तो 11th क्लास वाले हैं, लेकिन आप साइन वाले भी देखिए सीख जाएंगे। साइन वाले ग्राफ भी कैसे बनाने वो भी आपको आ जाएंगे। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके ऊपर, यानी ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, अगर आप देखें कि अगर हम ये चेक करें पहले तो इस फंक्शन को कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करते हैं, यानी एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, मान लीजिए इस तरह हमने ड्रॉ की, ठीक, तो आप देखेंगे कि ये जो y की वैल्यू है ये वैल्यू आ रही है, यानी ये x की इस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, इस वैल्यू पर, तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x विल गेट यू द सेम वैल्यू ऑफ फंक्शन। यानी ये एक मैनी वन फंक्शन है, वन वन फंक्शन नहीं है।
अगर ये 1 1 फंक्शन नहीं है तो इसका तो इन्वर्स हो नहीं सकता। इसी तरह से जितने भी और हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे वो सभी इसी तरह से मैनी वन होते हैं, यानी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन हमें तो पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन हम पढ़ना चाहते हैं, तो क्या किया जाए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्वर्स इसको बनाना है हमें, तो कहीं ना कहीं हमें पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कुछ करना होगा। तो हम क्या करें कि ये मैनी वन से 1 1 हो जाए। तो देखिए, अगर आप देखें कि जो पॉइंट है आपका ये तो 0 है यहाँ पर, ठीक है। ये जो वैल्यू है तो मैं इसको थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से आपने ये देखा कि ये फंक्शन तो है लेकिन मैनी वन फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो हम इसको बनाने जा रहे हैं 1 1 फंक्शन। तो कुछ पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आती है इसकी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी +1, और यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है, ये कितनी होती है -1। ओके, यहाँ पर जो x एक्सिस पर जो वैल्यू है, ये जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है π/2 पर आती है, फिर ये पाई पर आती है, फिर ये 3π/2 पर आती है, फिर ये पाई ये हो गया 2π, सॉरी, ठीक है। इसी तरीके से नेगेटिव में भी वैल्यू आएंगी। ये आपकी कितनी आएगी -π/2, ये -π, ये मैक्सिमम फिर यहाँ पर आएगी -3π/2 और ये -2π, ठीक है। ये तो अभी x का ग्राफ है आपका, साइन x का ग्राफ, और साइन x का ग्राफ तो है लेकिन साथ साथ ये अभी बाइजेक्टिव नहीं है। तो ध्यान से समझिए, ये अगर आप समझ गए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन है इसके अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन अभी कितना है इसका, डोमेन है सारी रियल वैल्यूज़ ले रहा है ना। तो जो मैं पाई की वैल्यू जो है आपकी है ना, रेडियन में रेडियन और रियल नंबर इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो आप पाई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई का मतलब कितना हुआ 3.14 समथिंग, ठीक है, वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स एक्सिस पर आपके ये रेडियन है, यानी आर कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू, डोमेन जो है कोई भी हो सकता है। और रेंज क्या होगा, रेंज है कि वाई पर रेंज होगा, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी -1 से 1 ये रेंज होगा आपका। लेकिन ये जो फंक्शन हमने लिया और इसका ग्राफ भी आप देख रहे हैं, ये फंक्शन कैसा नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है। इसका जो पीरियड होता है वो होता है 2π। चलिए हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि 2π तक, 0 से लेकर 2π तक इस पीरियड में चेक कर लेते हैं। अगर इस पीरियड में भी चेक करें और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट देखेंगे ना, तो तब भी आपको यहाँ पर देखेंगे ऊपर 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, नीचे भी 2 वैल्यूज़ मिलेंगी, चाहे यहाँ ड्रॉ करें या यहाँ ड्रॉ करें। तो यहाँ पर भी ये क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है। तो हम ऐसा एक रीजन इसमें से निकालें। अच्छा, ये ग्राफ आगे कंटिन्यू है, इधर भी कंटिन्यू चल रहा है पूरा, ठीक है। हम वो पोर्शन देखना चाहते हैं जहाँ हमें ये कैसा हो जाए, 1 1 मिल जाए। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें इस वैल्यू को, यहाँ से लेकर अगर आप यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल होगा, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लूँ और यहाँ से यहाँ तक लूँ, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, तो आप देखेंगे कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या हो जाएगा, पास होगा, यानी ये कैसा हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। चाहे आप यहाँ लाइन ड्रॉ करें, यहाँ ड्रॉ करें, यानी इस रीजन के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये 1 1 होगा, ठीक है, यानी यहाँ पर ये बाइजेक्टिव होगा। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ बाइजेक्टिव बोला तो आप कह सकते हो कि सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बाइजेक्टिव होगा, यानी ये वैल्यूज़ जो है इस रीजन में भी, यानी इस रीजन में यहाँ से यहाँ तक, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बाइजेक्टिव है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक भी बाइजेक्टिव है, और यहाँ से यहाँ तक भी बाइजेक्टिव है। तो ऐसी पूरे डोमेन की बात करें तो छोटे छोटे रीजन बनेंगे जहाँ पर ये बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। यानी वहाँ हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, पूरे का तो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये करते हैं कि भाई किसी स्टूडेंट को ये अच्छा लग रहा है रीजन, किसी को ये अच्छा लग रहा है, तो कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो जहाँ पर ये बाइजेक्टिव हो रहा है। तो एक कन्वेंशन ली गई कि ऐसे डिफरेंट वैल्यू में हम कौन सी लें। तो कन्वेंशन ये ली गई कि 0 से लेकर π/2 है ना, यानी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये तो हम लेना ही लेना है, ठीक है, ये लेना ही लेना है। तो अभी मैं जो बात बता रहा हूँ ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए चलेंगे, यानी आपको जो रीजन चूज़ करना है ना, जहाँ पर हम इसको बाइजेक्टिव बना रहे हैं। अभी हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात हो रही है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है और हम इसको बाइजेक्टिव बना रहे हैं, तो हम उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। और रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगा रहे हैं, उसके डोमेन पर, ठीक है। तो हम एक फंक्शन जो मैंने मार्क किया इसके अंदर देखेंगे 0 से लेकर π/2 ये भी है, और इसके अलावा कुछ और पोर्शन भी है, यानी खाली यही नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है
ये कैसा है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक भी यानी डिफरेंट है, लेकिन हमें क्या कौन सा लेना है, जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को ध्यान में रखते हुए हम इसी को लेंगे, ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते और कोई नहीं ले सकते। तो ये आपकी जो आती हैं वो प्रिंसिपल वैल्यूज़ आती हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज़ जो आप निकालते हैं वो इसी के लिए आएंगे। बहुत सारे रीजन होंगे जो बाइजेक्टिव होंगे, लेकिन हमें कौन सा लेना होगा, जिसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड होगा। तो मैंने जो यहाँ पर ये शेड किया है, मार्क किया, ये वाला जो रीजन है इसको हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अगर रिस्ट्रिक्टेड कर दें, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगाई हमने, डोमेन पर लगाई है। तो यानी कि अब हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन में चेंज नहीं हुआ, यानी फंक्शन हमारा एज इट इज़ है एफ एक्स है ना, साइन एक्स, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन इस फंक्शन का जो डोमेन है ना, अब डोमेन में आर नहीं है, हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, हमारी वैल्यू जाएगी -π/2 से +π/2। -π, यहाँ देखिए ना, ये वैल्यू कितनी है, -π/2, ये कितनी है, +π/2। तो इसके अंदर हमने डोमेन को रखा है, यानी डोमेन हमारा हो गया -π/2 से +π/2। सिर्फ डोमेन में रिस्ट्रिक्शन है, रेंज आपकी एज इट इज़ है -1 to 1। ठीक है, तो ये हमारा रिस्ट्रिक्टेड डोमेन का वैल्यू आ गई। ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया हमें, क्योंकि हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बाइजेक्टिव नहीं होते। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो पहले इसको समझे ना, एक एक करके आराम से समझेंगे। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर मेरी कुछ वैल्यूज़ हैं, देखिए जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं वो मार्क कर रहा हूँ मैं। ये कौन कौन सी वैल्यू हो गई, तो एक्स एक्सिस पर है ये -π/2, यहाँ पर है +π/2, यहाँ पर है आपकी +1, ये आपकी -1। ठीक, अगर आप इसको ड्रॉ करें सिर्फ वो पोर्शन जो कि बाइजेक्टिव है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आएगा, ये वैल्यू ये होगी, ये वैल्यू यहाँ पर ही आएगी। यानी ये जो मेरा फंक्शन आ रहा है, ये जो ग्राफ आएगा जो मुझे सिर्फ बाइजेक्टिव वाला लेना है वो इस तरह से होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अपने ग्राफ में से वो पोर्शन कट कर लिया। ठीक है, और कन्वेंशन के हिसाब से मैंने 0 से लेके π/2 तक की वैल्यू ली, क्योंकि हमें सभी में कन्वेंशन लेकर चलनी है। ठीक, तो मेरा जो ग्राफ था साइन एक्स का वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, और ये मेरा ग्राफ आ गया। तो अभी तक मैंने इन्वर्स को कुछ नहीं किया, क्योंकि इन्वर्स के लिए मैंने पहले कंडीशन अपनी बना ली। मैंने अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसा कर दिया, बाइजेक्टिव कर दिया, क्योंकि सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होते, उनका इन्वर्स हो नहीं सकता। तो इन्वर्स निकालने के लिए, क्योंकि हमें इसको स्टडी करना है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें चाहिए, हम इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो पहले हमें कहीं ना कहीं इसको बाइजेक्टिव करना होगा। तो ये बाइजेक्टिव हुआ। ठीक है, अब इसका हमें निकालना होगा। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसका आप इन्वर्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से आपका मेन फंक्शन, उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड आ गया। अब क्या करें, देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम x और y की 3 इंपॉर्टेंट वैल्यू को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये x की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एक है -π/2, 0 एंड π/2। तो अगर आप -π/2 लेते हैं, 0 लेते हैं और +π/2 लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y क्या है हमारा साइन x, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, -π/2 रखें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1। 0 रखेंगे तो 0 और ये रखेंगे तो +1, ये वैल्यू आई। ठीक है, ये तो इसके अकॉर्डिंग हो गई। अब मुझे चाहिए f इनवर्स, ठीक है, x, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स x। अगर एक साथ साथ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइन इनवर्स x हम लिख रहे हैं यहाँ पर, साइन इनवर्स x, इसका क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इनवर्स है, तो इस तरह से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये जो -1 लिखा है ये एक सिंबल है इन्वर्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता, तो ये ध्यान रखें आप। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए यहाँ बता दिए। एक एक चीज़ बताऊँगा ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो साइन इन्वर्स को हम इस तरह से लिखेंगे। अब ऐसा लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फंक्शन हमारा आ रहा है इन्वर्स एक्स का, इसका जो डोमेन होगा वो एक्स वाई में और वाई एक्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका जो डोमेन हो जाएगा -1 से 1, है ना, और रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए चेंज हो गया। ठीक, अब ग्राफ कैसे बनेगा, चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ देखो बड़ा आसानी से आप सीख जाओगे, कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं तो पहले हम वो ड्रॉ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई को क्योंकि हमने फ्लिप किया है तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी फ्लिप हो जाएंगी। यानी अब आप ये वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दें वाई की एक्स की जगह, यानी -1, 0 एंड +1, और ये -π/2
है ना, 0 एंड प्लस π/2। अब यहाँ पर भी ये वैल्यू जाएंगी, यानी जो रेडियन की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है, यानी ये आएगी आपकी π/2, ये आपकी आएगी -π/2, ये आपका आएगा -1, ये आपका +1। ठीक है, तो ये 1 -1 वाई एक्सिस में थे जो एक्स एक्सिस में आ गए, और पाई रेडियन की वैल्यू एक्स में थी जो वाई में आ गई। ठीक, अब x0 तो y0, तो एक तो पॉइंट आपका यही हो गया। ठीक है, अब -1 लेते हैं, x -1, तो y की वैल्यू -π/2, तो y की वैल्यू -π/2, सॉरी -1 में x की वैल्यू -1, तो y की वैल्यू -π/2, तो ये वैल्यू आएगी इधर, एक वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू आपकी, एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा पॉइंट +1 एंड +π/2, तो +1 एंड +π/2, तो एक पॉइंट ही आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट से बड़े आसानी से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब ग्राफ इस 3 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो पॉइंट को आपको इस तरह से मिलाना है, ये आपका आ गया, ये आपका रिस्ट्रिक्टेड है और उसका इन्वर्स ही हो गया, यानी जो आपका ग्राफ आया है, ये जो ग्राफ है वो किसका है, ये ग्राफ है आपका साइन इनवर्स x का। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ आपका है साइन x का। ठीक है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड वाला डोमेन इसका रिस्ट्रिक्ट किया है। तो आपको जो याद करना है ना, जो आपका इस चैप्टर से रिलेटेड है वो ये है, यानी ये डोमेन और रेंज आपको साइन इनवर्स एक्स की मालूम होनी चाहिए, और 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखकर हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये साइन एक्स और ये साइन इनवर्स एक्स, इस तरह से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया। इसी तरीके से हम एक एक करके सारे ग्राफ पढ़ेंगे। हम सभी के पहले डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे टू मेक इट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, एंड देन वी कैन ड्रॉ द इनवर्स ऑफ दैट फंक्शन। ओके, तो इसको आप नोट करते जाएं, ये आपका हो गया फर्स्ट। ठीक, दिस इज योर फर्स्ट ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ। ठीक है, तो इसको आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब सेकंड हम बात करते हैं अपने सेकंड ग्राफ की, है ना। आपका जो फंक्शन है y कह लें या f(x) कह लें, तो f(x) में लिख देते हैं। अब हमारे पास है cos x। ठीक है, तो पहले तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे cos x का। चलिए, तो cos x का ग्राफ किस तरह से होगा, देखिए ये आपकी हो गई y एक्सिस, ये आपकी हो गई x एक्सिस। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आता है वो इस तरह से आता है, ये आपका cos x का ग्राफ है। ठीक, अब अगेन वही बात, ये आगे और दोनों तरफ वेरी कर रहा है ग्राफ। ठीक है, ये आपका 0 हो गया, है ना, ये पॉइंट्स आपका हो गया π/2, ये हो गया आपका -π/2, है ना। उसके बाद यहाँ पर ये मिनिमम हो जाती है वैल्यू, ये हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 3π/2। इस तरीके से ये हो जाएगा -π एंड दिस इज -3π/2। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी +1। ठीक है, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होती है इसकी -1। तो ये ग्राफ है आपका। ठीक है, लेकिन अभी इसका जो डोमेन होगा, है ना, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होता है इसका अगेन ऑल रियल वैल्यूज़। ठीक है, एक्स की सारी वैल्यू ले रहा है, और इसका जो रेंज है वो +1 से -1, इसके बीच में -1 to 1। ठीक है, ये सिंपल है बहुत, ग्राफ इसका आपको मालूम है पहले से। अब क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं होता तो मैं इसको दोबारा से बाइजेक्टिव लूँगा। अब बाइजेक्टिव लेने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना होगा, यानी ये वैल्यूज़ तो मुझे लेनी होगी। ठीक है, ये वैल्यूज़ लेनी होंगी। अब बाकी इसके साथ क्या लूँ मैं, इधर वाला लूँगा तो ये हॉरिजॉन्टल टेस्ट को फेल कर जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। तो मुझे क्या होगा, यहाँ से लेकर आगे तक ये लेना होगा, यानी ये वाला पोर्शन लेना होगा। ठीक है, तो 0 से लेकर पाई तक मेरा डोमेन मुझे रिस्ट्रिक्ट करना होगा, और मुझे सिर्फ इसी का ग्राफ बनाना होगा, इन्वर्स अगर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, पूरे का बनाऊंगा तो बनेगा नहीं, क्योंकि उसका एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इन्वर्स ग्राफ, क्योंकि हम जानते हैं बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ है, अब हम रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, तो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड वाला बात जो है वो क्या होगी, तो ये तो देखिए हमारे पास है पहले से, है ना। अब हम इसी फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, cos x को, फंक्शन तो यही है, लेकिन अब हमने डोमेन चेंज कर दिया, r से हमने अपना डोमेन बदल दिया, और आपने देखा 0 to पाई आपका डोमेन हो गया, है ना, जहाँ पर ये शेडेड है 0 to पाई। लेकिन रेंज अभी भी क्या है, -1 to 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूँ तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अलग से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो अलग से ड्रॉ करेंगे तो ये जो है आपका ग्राफ इस तरह से यहाँ आ रहा है। तो ये आपका है
पाई, ये आपका है 0, ये आपका है +1 और ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी वैल्यू -1। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ जो है, मैं इसको अलग थोड़ा सा रेड से बना देते हैं। हम बात कर रहे हैं cos x की, और cos x का इतना मैंने पोर्शन काट लिया, और सिर्फ इसी का इन्वर्स हो सकता है, इस पूरे का इन्वर्स नहीं हो सकता क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है, ये पोर्शन जितना है ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, इसका हमें निकालना होगा, इसका हमें बनाना होगा ग्राफ, इन्वर्स ग्राफ। तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे कि ये आपका x और y एक्सिस है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर, 0, पाई और एक ये वाला पॉइंट होगा, इसको हम बोलेंगे ये होगा आपका π/2, यानी x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है 3 पॉइंट है आपकी, 0, π/2 एंड पाई। देखिए x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा, 0 पर हो जाएगा 1, π/2 पर इसकी वैल्यू होती है 0 और इस पर होती है -1। बस इन पॉइंट को हम क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे। ठीक है, तो हम अब निकालने जा रहे हैं f इन्वर्स, यानी cos इन्वर्स x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। देखो ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं, है ना, इन्वर्स ग्राफ में कि जो डोमेन है, रेंज है, वो चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1 to 1 और आपकी रेंज हो जाएगी 0 to पाई। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको ग्राफ बनाना आ जाए। तो ग्राफ बनाने का तरीका वही होगा, अब हम एक्स वाई में क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे वैल्यूज़ को। तो जब आप फ्लिप करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, 0, -1, जाएगा 0, π/2 एंड दिस इज़ पाई। बस ड्रॉ कर दीजिए इसकी वैल्यू लेकर, यानी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये वैल्यूज़ हो जाएंगी आपकी +1, ये -1। अच्छा, मुझे चाहिए 0, वाई पर क्या चाहिए, 0 चाहिए, π/2 चाहिए और पाई चाहिए। तो 0 तो ये रहा, ये सपोज हम करते हैं इसको π/2 और इसको ले लेते हैं पाई। ठीक है, चलिए अब पहले x की वैल्यू +1, तो x की वैल्यू +1 यहाँ पर है और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट हो गया आपका। ओके, चलिए उसके बाद x की वैल्यू 0, तो ये 0 होगी और इसकी वैल्यू π/2, तो ये एक पॉइंट हो गया। ओके, उसके बाद x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू पाई, तो यहाँ पर ये वैल्यू इधर यहाँ पर आएगी, तो ये होगा। अब इस ग्राफ को अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपका क्या है, ये ग्राफ है आपका cos इन्वर्स x का, और ये जो ग्राफ है आपका, ये है आपका cos x का। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ है, ये भी cos x का है लेकिन ये रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको जो ग्राफ होगा ये होगा। ठीक है, अब याद करने का क्या तरीका हो सकता है, मतलब आप सोचें कि cos इन्वर्स x का ग्राफ कैसा होगा, तो आप सिर्फ ये ध्यान रखें, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना फा, तो ये फा ही है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये फा बन रहा है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, यानी cos इन्वर्स x जो होता है वो हमेशा क्या होगा, 0 हो सकता है और 0 से बड़ा हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, और ये जो है इसकी रेंज और इसका डोमेन, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, अगर आपको ग्राफ याद है, ग्राफ बनाना अगर आप सीखे जैसे मैंने आपको बताया, तो आप अपने आप ही रेंज और डोमेन खुद ही एज्यूम कर सकते हैं, यानी सोच सकते हैं, रीथिंक कर सकते हैं, ईजी हो जाएगा आपको लर्न करना। तो दिस इज़ योर सेकंड ग्राफ, cos इनवर्स x ग्राफ, और ये शक्ल कैसी होती है, फा की शक्ल होती है और पॉजिटिव होता है, यानी इसकी वैल्यू अगर आपको कोई दे कि नेगेटिव है ना, अगर आपको कोई ये लिखता है कि इसकी वैल्यू आपको दी हुई है cos इनवर्स x इज इक्वल टू -12, तो आप क्या कहेंगे। अब आप देखिए ये भी बता सकते हैं कि ये पॉसिबल है या नहीं है, क्वेश्चन करना अलग है, लेकिन आपको ये भी इस लेवल पर पहुंच जाए कि आप ये बता सकें नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है। तो cos इनवर्स x अगर -12 लिखा है तो आप कहेंगे नहीं नहीं ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप कब कहेंगे, जब ही कह सकते हैं जब आपको कंसेप्ट पता हो, इसका ग्राफ पता हो। ठीक है, तभी आप चीज़ों को पता लगा सकते हैं, पूरी क्लियरिटी आपके दिमाग में रहेगी। तो दिस इज़ योर सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ, और इसको अब नोट कर लें, तब हम थर्ड ग्राफ करेंगे। चलिए थर्ड ग्राफ आपका है y इज इक्वल टू, वाई इसको fx से लिखते हैं, fx इज इक्वल टू 10x। तो मैं आपको पुरानी जो प्रीवियस नॉलेज है ना, उसकी भी थोड़ी सी आपको ज़रूरत हो रही होगी कि भाई हमें ग्राफ अगर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन सभी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ग्राफ तो आपको पता होने चाहिए, तभी इन्वर्स के आप तभी तो बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 10 का बना रहा हूँ ग्राफ यहाँ पर। ठीक है, तो 10 का ग्राफ बनाने के लिए देखो आपने देखा होगा इस तरह से डॉटेड लाइन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो 0 है, ये आपकी होती है π/2 पर एंड -π/2 पर। ठीक है,
उसके बाद एक और लाइन आती है यहाँ पर, एक डॉटेड लाइन और यहाँ पर आती है इस तरह से, ठीक। ये पाई के इंटरवल पर आती है, ये हो जाती है आपकी 3π/2 और यहाँ पर भी -3π/2। तो ये 0 से -π/2, एक यहाँ वैल्यू आएगी आपकी -पाई और एक यहाँ वैल्यू आएगी आपकी पाई, ठीक है। तो इस तरह से मैंने बनाया, ठीक है। ग्राफ कैसे बना रहे हैं वो भी आप सीख लें, थोड़ा सा साथ साथ सोचें किस तरह से बन रहा है ग्राफ, ठीक। तो यहाँ पर जो ग्राफ होता है इसका -π/2 से पाई, क्योंकि इसका जो पीरियड होता है ना वो होता है पाई के बाद ये चेंज होता है। बाकी sin x cos x का जो पीरियड था वो 2π था, यानी 0 से 2π, उसके बाद वो चीज़ें रिपीट करती हैं। इसकी पाई के बाद यानी पाई इसका पीरियड होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो यहाँ से इस तरह से वैल्यू आती है, ये ऐसे, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये ऐसे और यहाँ से इस तरह से है, ठीक है। हर पाई के बाद ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये 10x का ग्राफ है। अब धीरे धीरे इसी की हेल्प से पहुँचेंगे इसके इन्वर्स तक। और जैसे मैंने बताया ये भी क्या होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ y फॉर मैनी वैल्यूज़ ऑफ x। तो मुझे एक x के लिए एक ही वैल्यू ऑफ y चाहिए, तो उसके लिए जैसे कन्वेंशन थी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हुए सिर्फ उसका वो पोर्शन लें जो 1 1 बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर 0 से लेकर पाई, तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वैल्यूज़ तो चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है तो ये वैल्यूज़ भी चाहिए। तो ये जो शेडेड वाला पोर्शन है, सिर्फ मैं अगर वो लेता हूँ तो ये मेरा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, बाइजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। यानी कि अभी जो मेरा फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ना, अभी इसका क्या है, इसकी जो रेंज है, सॉरी इसकी जो डोमेन की बात करें तो डोमेन तो इसका रियल नंबर है, सारी x की वैल्यूज़ है। तो क्या ध्यान से देखो आप, क्या सारी x की वैल्यूज़ ले रहा है। देखो π/2 के ऊपर ये नॉट डिफाइन हो जाता है, यहाँ पर π/2 पर, सॉरी -π/2 पर, +π/2 पर, 3π/2 पर, ये वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यहाँ पर डिफाइन ही नहीं है, यानी सारी π/2 के जो वैल्यूज़ है ना, π/2 के मल्टीपल में है ना, तो वो मुझे वैल्यू यहाँ से हटानी होंगी, यानी 2n+1 π/2। तो ये मेरा डोमेन में नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर डिफाइन नहीं है, ठीक। तो ये तो हो गया मेरा डोमेन। और रेंज क्या होगी, रेंज मेरी जा रही है देखिए नीचे तक माइनस, तो यहाँ अगर मैं इसको y को लूँ तो ये -इन्फिनिटी में और यहाँ पर ये +इन्फिनिटी में। तो ये मेरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरी वैल्यूज़ ले रहा है रेंज में, यानी यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ये r ले रहा है पूरा, है ना। -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखो या r लिखो, ऑल रियल नंबर। तो ये मेरा ओरिजिनल ग्राफ है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा। अब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिर्फ ये वाला पोर्शन। तो जब मैं इस वाले पोर्शन को रिस्ट्रिक्ट करता हूँ तो मेरा ग्राफ ये आता है, यानी यहाँ पर मेरी कुछ वैल्यूज़ है ना, इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ जो कि होती हैं वो होती है π/2 और ये +π/2 और ये 0। तो जो ग्राफ आ रहा है, जो हमें लेना है सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ, है ना, जो बाइजेक्टिव होगा, तो वो किस तरह से ग्राफ है, वो तो ऐसा ग्राफ है। सो मुझे सिर्फ ये ग्राफ मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, ठीक। तो इस ग्राफ को रिस्ट्रिक्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ लिख देता हूँ सभी को। तो मेरा जो ग्राफ आ रहा है 10x का, फंक्शन तो यही है, लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ चेंज किया है डोमेन में। अब डोमेन में क्या चेंज किया, डोमेन मेरा जा रहा है -π/2 से +π/2, ठीक है। लेकिन -π/2 और +π/2 दोनों पर ही डिफाइन नहीं है, यानी इसको पॉइंट को छोड़ना होगा, यानी मुझे लेना होगा ओपन इंटरवल। तो -π/2 टू π/2 मुझे क्लोज इंटरवल नहीं लिया, क्योंकि π/2 पर भी डिफाइन नहीं है, -π/2 पर भी डिफाइन नहीं है। और यहाँ पर जो रेंज है, रेंज में कोई चेंज नहीं करना, वो जो है एज इट इज़ है, सिर्फ मैंने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया। अब ये मेरा फंक्शन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, दिस फंक्शन इज नाउ बाइजेक्टिव। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले सभी का बाइजेक्टिव बना रहा हूँ, ठीक है ना, और फिर उससे अब इन्वर्स बना रहे हैं। तो तरीका बड़ा ही आसान है, देखो सारे ग्राफ ड्रॉ हो रहे हैं। तो वही तरीका है, पहले हम क्या करें, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लें XY के, ठीक है। आप बड़े आसानी से कभी भी, या एक बार आपने सीख लिया तो बड़े आसानी से आप कभी भी इसका इन्वर्स बना सकते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वही हैं आपके, 0 है ना, -π/2 है एंड +π/2 है। तो tan 0 की वैल्यू क्या दी, 0। tan -π/2 की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी -इन्फिनिटी और इसकी +इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें फ़र्क है, ध्यान रखें। तो ये वैल्यूज़ मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि y यहाँ पर क्या है, 10x है ना। तो यहाँ मैं समझा भी देता हूँ, मैंने उस बाकियों में नहीं समझाया। तो यानी यहाँ 10x है ना, तो यहाँ इसकी वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, tan 0 ले रहे हैं। तो 0 क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद tan -इन्फिनिटी ले रहे हैं,
तो ये होती है इसकी वैल्यू π/2, सॉरी -π/2, और 10 प्लस इन्फिनिटी लेंगे तो +π/2, तो यही वैल्यू मैंने यहाँ पर ली। ठीक है, जो फंक्शन होता है उसी में x की वैल्यू रखकर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यही हमारा तरीका रहा अभी तक। अब हम क्या करेंगे, हमें तो मेन चाहिए इसका इन्वर्स फंक्शन। ठीक है, यानी अब हम इन्वर्स पर आ गए। इन्वर्स यानी tan इन्वर्स x। तो क्या होता है, देखो जब आपने इतना काम कर लिया इसको फ्लिप कर देंगे आप, तो ये आपका इन्वर्स हो जाएगा। उसका डोमेन हो जाएगा r और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2। ठीक है, देखिए आप यहाँ देखेंगे भी, ग्राफ में भी इस चीज़ को आसानी से देखेंगे, और ग्राफ याद होगा तो ये चीज़ तो अपना आप याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको फ्लिप करना है आपको। तो फ्लिप करेंगे तो आपके पास x y एज इट इज़ लिखेंगे, वैल्यूज़ आप इधर लिख दें तो हो जाएगा 0 -∞ +∞, तो 0 -π/2 +π/2। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ये 0 है ये आपका, ठीक है, और यहाँ पर ये इन्फिनिटी, ये +∞ इधर हो गया, -∞ इधर हो गया। अच्छा, उसके बाद y पर जो वैल्यू है आपकी माइनस, तो यहाँ तो हो जाएगी -π/2 और यहाँ हो जाएगी आपकी +π/2। अब चलिए ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो 0 पर तो 0 है, तो पहला पॉइंट तो आपको यहीं पर आ जाएगा, ये 0 पर 0। अब +π/2 की बात करते हैं। तो जैसे आप +π/2 की तरफ जाते हैं तो x आपका कहाँ जाएगा, x आपका इन्फिनिटी की तरफ जाता है। ठीक है, यानी π/2 की तरफ जाएंगे तो इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो आपका जो ग्राफ होगा, तो मैं देखिए एक चीज़ और, क्योंकि यहाँ पर अभी आपने ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ की थी, अब डॉटेड लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी होगी, यानी यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, बनाने में थोड़ी आसानी होगी। अब 0 पे 0 ही पॉइंट आ गया। अब तो हमें एक तीसरा पॉइंट, बाकी के 2 पॉइंट मिलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पर जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी तो हम नहीं जा सकते मार्क लगाने के लिए। तो +π/2 कब मिल रहा है, जब +∞ की तरफ जा रहे हैं, यानी ऊपर की तरफ है, तो ये जो ग्राफ आएगा आपका वो इस तरह से आएगा। तो आप इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं ऐसे, यानी जब π/2 की तरफ जा रहे हैं तो आप x इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर नेगेटिव में इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इस ग्राफ को याद करने का तरीका क्या हो सकता है। ठीक है, सबका एक तरीका बताऊंगा आपको, मुझे आपको याद भी कराना है। तो सुपरमैन ग्राफ हम इसको बोल सकते हैं, ऐसे बना हुआ सुपरमैन ग्राफ। ठीक, और सुपरमैन बोलने का एक तरीका हो, एक रीज़न और भी है कि ये जो है डोमेन में r यानी सभी वैल्यू ले लेता है, सुपरमैन की तरह सारी वैल्यूज़ को के लिए आपको डिफ़ाइन होता है, सभी डोमेन में, डोमेन की सभी वैल्यू के लिए डिफ़ाइन होता है, इसलिए इसको सुपरमैन ग्राफ की तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो ये रेंज हो गई है ना, -π/2 से π/2, लेकिन π/2 पर भी डिफ़ाइन नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी पर जा रहा है, और -π/2 पर भी डिफ़ाइन नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी पर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगा होता है, ये रेंज होती है। और r जो है वो डोमेन है, यानी यहाँ तक सारी वैल्यू, x की सारी वैल्यू ले रहा है। ठीक है ना, तो पूरी तरह से x पर फैला हुआ है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है किस पर, रीजन पर। तो इस तरह से ग्राफ हो गया। यही तरीका हम यूज़ करते आए और सारे ग्राफ हम ड्रॉ करते आए। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी है इसके बारे में, इसका डोमेन और रेंज जो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, ये वाली। तो एट द एंड हम सारी चीज़ों को एक टेबल में समराइज़ कर भी बताएंगे, तो साथ साथ आप लिखते भी जाएं, और उसके बाद हम फाइनल टेबल भी इसकी एक क्रिएट करेंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं कॉट के लिए। तो वही तरीका अपनाएंगे, यानी हमारे पास फंक्शन है अभी कॉट x। ठीक है, तो पहले इसका ग्राफ, देखिए इसके ग्राफ के लिए हम क्या करें, यहाँ पर ये हो गया 0 और यहाँ एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये डॉटेड लाइन है पाई पर, और यहाँ पर भी एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं -π पर। ठीक है, एक डॉटेड लाइन यहाँ भी ले लीजिए आप। तो बनाने का तरीका भी ध्यान दो, मैं किस तरह से बता रहा हूँ, तो उस तरीके से आप ग्राफ सारे ड्रॉ कर सकते हैं, जो मैं अप्रोच लेके चल रहा हूँ उसको लेकर चलें आप। और ये अप्रोच हो गया 2π और ये हो गया आपका -2π। ठीक है, इसका जो पीरियड होता है इसका भी पाई होता है। ठीक, इसका भी पाई होता है। अब इसके बीच में मैं यहाँ पर और भी ले लेता हूँ, ये होता है आपका π/2, इस तरीके से ये भी होता है -π/2, ये होगा आपका -3π/2, ये भी होता है आपका 3π/2। ठीक है, ग्राफ कहाँ से आएगा इसका, तो इसका जो ग्राफ है ध्यान से दें, इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है।
ठीक है। उसके बाद पाई के बाद फिर रिपीट करता है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर भी होगा, तो बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हमारा कॉट एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ऐसे चलता है दोनों साइड, यानी यहाँ से इसका आप डोमेन लिख सकते हैं। डोमेन क्या होता है आर, लेकिन देखिए कहाँ डिफाइन नहीं है यहाँ पर। देखिए यहाँ पाई है, वहाँ इन्फिनिटी पर जा रहा है, फिर यहाँ 3π/2 पर, सॉरी यहाँ π/2 पर तो ये 0 है, पाई पर ये इन्फिनिटी पर है, 2π पर इन्फिनिटी पर है, -π -2π, यहाँ पर ये इन्फिनिटी पर जा रहा है, यानी वैल्यूज़ हटानी होंगी यहाँ पर। यानी यहाँ हमें हटाना होगा nπ, ठीक है। ये वैल्यू डोमेन में से माइनस करनी होगी। अच्छा, यहाँ पर n जो है वो क्या है, इंटीजर है ना, कुछ भी वैल्यू ले सकता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, तो अगर इसकी वैल्यू 0 होगी यानी 0 हटाना होगा। देखिए ये हटा देंगे, अगर 1 रखेंगे तो पाई हटा देंगे, है ना, -1 रखेंगे तो -π हटा देंगे। इस तरह से 2π, 3π, -2π, -3π, वो सारी डोमेन में नहीं है, वहाँ पर नोट डिफाइन होता है। तो ये तो हो गया। इसकी जो रेंज होती है ना, रेंज तो ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी वो है r। तो ये हमारा फंक्शन है जो ऑलरेडी हमें जानना चाहिए था, ठीक है। अब हमें चाहिए इसका रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन, जहाँ पर ये अभी ये बाइजेक्टिव है ना, अब ये बाइजेक्टिव है। अब हमें यहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है इस फंक्शन को, कॉट एक्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो इसका जो डोमेन है उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ठीक। तो अब देखेंगे, हमें पहले तो कन्वेंशन के हिसाब से 0 से लेकर π/2 तक चाहिए, तो हमने 0 से लेकर π/2 तक ले लिया। उसके बाद हमें क्या लेना है, और भी क्या ले सकते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से लेकर पाई तक ले सकते हैं, है ना। तो अब हमने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से लेकर पाई तक, तो 0 से लेकर पाई तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन इसके बीच में कोई वैल्यू है जो हमें नहीं लेनी। दूसरी बात, यहाँ पर ना तो हम 0 ले सकते हैं और ना ही पाई ले सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और जो आपकी रेंज होगी वो तो r ही होगी। तो हमने ये वैल्यूज़ ली यहाँ पर, ठीक है, 0 से लेकर पाई, और ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डोमेन को ये ना लेकर हमने ये लिया, ठीक है। 0 और पाई को भी छोड़ दिया, तो इसलिए वहाँ पर हमने ओपन इंटरवल लगा लिया। तो ये हमारा हो गया रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन, ठीक है, जो हमने वहाँ पर बनाया भी। अगर मैं खाली रिस्ट्रिक्टेड को ही बनाऊँ यहाँ से कट कर कर, तो सिर्फ ये वैल्यू देखिए इस तरह से आएगी, है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी फिर ये आती है हमारी ये, ठीक है। ये वाला हमारा है सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कॉट एक्स का ग्राफ, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्टेड हो गया। अब आगे मुझे क्योंकि इसका इन्वर्स लेना है, तो मैं क्या करूँगा, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर लूँगा एक्स वाई के, ठीक। तो एक तो हमारी वैल्यू होगी 0, ये वैल्यू होगी आपकी π/2, और ये वैल्यू होगी पाई। तो ये वैल्यू ले लेंगे, यानी 0, π/2 एंड पाई। अगर आप लें x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 यानी cot x 0, cot x 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, cot x 0 के लिए इसकी वैल्यू होती है +∞। π/2, cot π/2 क्या होता है, cot π/2 होता है 0, एंड cot पाई, cot पाई जो होता है उसमें इसकी वैल्यू होती है -∞, ठीक है। ये हमें काम किया, हमने इसी में वैल्यू रखी और वहाँ पर x और y का 3 वैल्यू का वो बना दिया। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इन्वर्स फंक्शन का, जो होता है आपका cot इन्वर्स x। तो अब इसका अगर हम डोमेन और रेंज लिखें तो कुछ नहीं करना, इसको चेंज करना, यानी r, और उसमें से हमें ये आपकी रेंज होती है 0 to पाई, ठीक है। तो देखिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू को फ्लिप कर देंगे, तो +∞, 0, -∞, 0, π/2 एंड पाई, ठीक है। तो x की वैल्यू तो -∞ से +∞ जा रही है, ठीक है। लेकिन y की वैल्यू 0, π/2 और पाई आ रही है, तो 0 ये होगी आपकी π/2 और ये होगी आपकी पाई, ठीक। अब हम पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट कहाँ लगाना है हमें, पहले हम लेते हैं, देखिए x 0 पर π/2 है, तो पहला पॉइंट तो आपको ये मिल गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद x +∞ पर कब आएगा ये, जब y की वैल्यू 0 होगी, यानी y नीचे की तरफ जाएगा ऐसे, और y की वैल्यू पाई हो जाएगी जब हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से इसको लिखूँ, अगर मैं बनाऊँ, तो आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा,
ठीक है। 10 का जैसे बनाया था ना, उसका एस उल्टा हो गया, ये एस उल्टा हो गया। यहाँ पर ये कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पर जाकर मीट करेगा। यहाँ पर कहाँ मीट करेगा, इन्फिनिटी पर मीट करेगा। अच्छा, वहाँ मैं एक चीज़ भूल गया था, कॉट के लिए उसका ग्राफ इस तरह से था नीचे, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्राफ की बात अगर आप देखें, ये जो ग्राफ है आपका वो है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, और ये देखेंगे ये भी पॉजिटिव, यानी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ठीक है। यानी ये वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं, नॉट डिफाइन, तो 0 तो नहीं हो सकती, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होती है कॉट इनवर्स x। यानी अगर आपको कॉट इनवर्स x की वैल्यू कोई नेगेटिव बताएगा तो आप कहेंगे नॉट पॉसिबल। तो ये ग्राफ इस तरह से आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं इसकी डोमेन और रेंज, ये आपको याद रखनी है। इसमें भी सुपरमैन की तरह सारी वैल्यू ले लेता है, लेकिन रेंज जो होती है 0 से लेकर पाई, यानी ये रेंज है इसकी, ठीक है। और ऊपर है सारी वैल्यू, यानी सारी की सारी वैल्यू इसकी पॉजिटिव होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी एफ एक्स कॉट इनवर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इसका इस तरह से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आप नोट कर लें। तभी 2 ग्राफ और रहते हैं, सीक एक्स, सीक इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स का, वो ड्रॉ करेंगे। इसको नोट कर लीजिए। तो अभी जो 2 ग्राफ आपके बाकी हैं, सीक इनवर्स एक्स और कॉसिक इनवर्स एक्स, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े से हटकर भी हैं, तो इन पे थोड़ा सा आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए, मुश्किल नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं अब यहाँ पर पहले एफ एक्स ऑफ सीक इनवर्स एक्स, यानी पहले हम सेक एक्स का ग्राफ बनाएंगे, सीक एक्स का ग्राफ बनाएंगे। तो इसको पहले ग्राफ बनाना थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो तरीका भी देख लेंगे ग्राफ किस तरह से बनाना है इसका, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने के लिए मुझे इसका कॉस एक्स का ग्राफ मालूम है, ठीक है। अगर मुझे कॉस का मालूम है, यानी इसके रेसिप्रोकल का मालूम है, तो इसका ग्राफ भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। पहले उसके लिए लेकिन मैं कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूँगा। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में ही ये 1 और -1 इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी ग्राफ जो आता है आपका, पहले अगर कॉस के ग्राफ की बात करूँ मैं, तो कॉस का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है। तो मैं अगर इसको ड्रॉ कर पाया तो इसी को मैं रेसिप्रोकेट करा दूंगा ना, यानी इसको छोड़कर इसको, ठीक है, तो मेरे पास सीक एक्स का ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट जहाँ पर कट कर रहे हैं ना, पहले मैं इसके वर्टिकल लाइन अगर यहाँ ड्रॉ करूँ तो मुझे उससे हेल्प मिलेगी ग्राफ ड्रॉ करने में। तो मैं ये वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ पर ये वैल्यूज़ 0 हो रही है, ठीक है। अभी ये तरीका आप देख लें किस तरह से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है ये कॉस एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये सीक का ग्राफ नहीं है, ये है आपका कॉस एक्स का ग्राफ। अब मुझे बनाना है सीक एक्स का ग्राफ। तो क्या करना है, देखिए, मुझे इस इंटरवल के बीच में इस ग्राफ को उल्टा कर देना, यानी अगर ये पैराबोला टाइप इस तरह से बन रहा है तो ये अब मेरा ग्राफ इस तरह से बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इस रीजन में ये ग्राफ इसको उल्टा करूँगा तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। इस तरीके से इसको उल्टा करूँगा तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो जो रेड वाला ग्राफ आएगा इस तरह से, यहाँ पर भी ग्राफ आएगा ऐसे, इस तरीके से यहाँ पर भी ग्राफ आएगा ऐसे। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है ये वाली, ये मेरी वैल्यू है +1, और ये जो मेरी वैल्यू है यहाँ पर, ये मेरी वैल्यू है -1। तो इसके बीच में कोई भी रेड वाला ग्राफ नहीं आ रहा, यानी सीक एक्स का ग्राफ इसके बीच में नहीं है। तो मैंने तो अभी बनाया है सीक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो ये पहले, क्योंकि हमें पहले से मालूम होना चाहिए, इसका जो डोमेन होता है ना वो देख लें आप, डोमेन। तो सारी आर की तो सारी वैल्यू है, आर की सभी वैल्यू आती है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यूज़ है ना ये वाली, यहाँ पर ये नॉट डिफाइन होता है। तो ये वैल्यूज़ कौन सी हैं पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये डिफाइन नहीं होता, तो यहाँ पर ये π/2 है माइनस साइड में, और ये +π/2 है। इस तरीके से ये है आपका -3π/2, यहाँ पर है ये 3π/2। ये जो वैल्यूज होंगी जहाँ पर ये मिनिमम है, ये आपकी वैल्यू पाई, ये वैल्यू है आपकी, ये भी है आपकी -π। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये डिफाइन नहीं हो रहे, जो वर्टिकल लाइन जो आ रही है यहाँ पर नॉट डिफाइन है फंक्शन, यानी मुझे इसको यहाँ से हटाना होगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हटाना क्या है, 2n+1 π/2, यहाँ पर डिफाइन नहीं है फंक्शन, इन्फिनिटी जा रहा है। तो ये इसका डोमेन हो गया, ये वाला इसका डोमेन हो गया। और रेंज क्या होगी, देखिए टूवर्ड्स रेंज, यहाँ रेंज लिख रहा हूँ मैं। अब रेंज में ये वाला बीच का पोर्शन नहीं है, बाकी ऊपर भी नीचे भी पूरा है ना। नीचे से अगर मैं शुरुआत करूँ यहाँ से इन्फिनिटी से लेकर ये +∞, तो मान लो जा रहा है इस तरह से,
तो माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, -1 तक जाएगा। तो -1 तो मुझे लेना है क्योंकि ये इसकी वैल्यू टच करती है यहाँ पर, ठीक है, इसको ऐसे। और यूनियन अब ऊपर से 1 से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक, यानी 1 से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक। तो ये इसका तरीका है रेंज लिखने का। इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है। देखिए डोमेन ये हो गया और रेंज ये हो गया, ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। मैं तरीका बता रहा हूँ सिर्फ। इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आर की सारी वैल्यूज़, ठीक है ना, लेकिन बीच की ये वैल्यू छोड़ देनी है। तो यहाँ पर -1 और 1 ये छोड़कर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है, ये छोड़नी है, लेकिन 1 और -1 लेनी है, ठीक है, छोड़नी है इसके बीच की वैल्यू, इसलिए ओपन इंटरवल लगाया। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ सीक एक्स के ग्राफ की ना। अब हमें बात करनी है कि कौन सा रीजन हम लें जिससे कि वो बाइजेक्टिव हो जाए सिर्फ, क्योंकि अभी ये क्या है, बाइजेक्टिव नहीं है, अभी इसका इन्वर्स नहीं हो सकता। तो मुझे कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मुझे वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो लेना ही है, यानी यहाँ से 0 से लेकर π/2 तक मुझे लेना ही है। और मेरा ग्राफ ये रेड वाला, ब्लैक वाला ग्राफ नहीं है, उस पर फोकस ना करें, ठीक है, ये तो cos x का ग्राफ है, ठीक है। ये जो ग्राफ है रेड वाला, वो sec x का ग्राफ है। तो मुझे लेना है पहले ये वाला पोर्शन, तो ये मुझे ये लूँगा, ये वाला 0 से π/2। उसके बाद इधर लूँगा तो वो 1 नहीं होगा, मैनी 1 हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ से जो है फिर ये वाला ग्राफ शुरू होता है, तो मुझे यहाँ से ये वाला लेना होगा। तो ये ग्राफ मैं चूज़ करूँगा 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। तो मेरा रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन आ जाएगा, यानी fx जो है, जो अभी भी है sec x ही, ठीक है, लेकिन मैंने अब क्या किया, उसका डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब ये डोमेन नहीं है, अब क्या है, 0 से लेकर पाई तक, ये पाई है आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो 0 से लेकर पाई तक, 0 भी नहीं लेना इसमें, पाई भी नहीं लेना, सॉरी 0, हाँ नहीं, 0 भी लेंगे, पाई भी लेंगे, 0 भी लेंगे हम और पाई भी लेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप देखें इसके बीच में एक पॉइंट ये वाला जो आ रहा है ना, ये यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाता है, ये भी यहाँ पर इन्फिनिटिव हो जाता है। तो मुझे सिर्फ इसमें से ये माइनस करना होगा, ठीक है, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करने के लिए मुझे सिर्फ π/2 इसमें से निकालना होगा, इसके डोमेन में से, ठीक है। सिर्फ मैंने इसके डोमेन को चेंज किया, बाकी इसका जो रेंज है ना, वो एज इट इज़ है। ये इस तरह से लिखूँ या इधर से लिखूँ, एक ही बात है। r माइनस ये छोटा है तो मैं इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ। तो ये मेरा हो गया रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ, ठीक है, यानी बाइजेक्टिव ग्राफ इसका। अगर मैं इसको अलग से दिखाना चाहूँ तो इस तरह से दिखा सकता हूँ। देखिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो है 0, ये π/2, सॉरी +π/2, और ये पाई, ठीक है। और ग्राफ जो हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं वो ये वाला आता है आपका 1 और -1, ये नहीं, ये आपका +1, ये आपका -1। तो अभी ग्राफ जो है सिर्फ ये वाले ग्राफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा आ रहा है इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से ये ग्राफ आ रहा है इस तरह से। तो ये ग्राफ देखिए, ये वाला पोर्शन ऊपर, ये वाला पोर्शन नीचे, इसके बीच में 1 और -1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं। तो ये मेरा जो ग्राफ है वो इसके बारे में, यानी ये अब मेरा बाइजेक्टिव है, इसका मैं अब इन्वर्स बना सकता हूँ, ठीक है। अब इन्वर्स बनाने के लिए पहले तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर x y के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने, ठीक है। तो x का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, एक तो हम लिखेंगे देखो 0, अब थोड़ा समझ लें यहाँ पर 0, और एक मुझे लास्ट में लिखना है यहाँ पर पाई, ठीक है। लेकिन ये जो π/2 है, +π/2, इससे पहले, यानी ये जो ग्राफ आपका आ रहा है इस तरह से, ठीक है ना, इससे पहले और इसके बाद, यानी π/2 प्लस एंड π/2 माइनस, दो तरह से मैं इस बात को समझाऊंगा, ठीक है। अगर देखिए 0 लेते हैं हम sec x में, ठीक है, तो 0 पर तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, और पाई पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1, ठीक है। अब अगर हम π/2 के प्लस जाते हैं तो इधर आ जाते हैं, इधर आते हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है -∞, तो ये वैल्यू आती है आपकी -∞। और अगर π/2 से अब नीचे, यानी पहले है ना, माइनस साइड में, यानी पीछे की साइड में बात करें, तो इसकी वैल्यू ऊपर की तरफ जा रही है, इधर ऊपर की तरफ, यानी +∞ की तरफ, तो +∞। तो ये एक्स वाई को थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है, π/2 प्लस और π/2 माइनस, इस तरह से लेके इसको हम समझेंगे, यानी 4 पॉइंट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही π/2 पर ही इन्फिनिटी जा रहा है ऊपर और इन्फिनिटी जा रहा है नीचे, तो यहाँ +∞ -∞ को समझने के लिए हम एक पॉइंट है इस तरह से बढ़ा लेंगे। अब हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं,
फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन ही सीक इन्वर्स एक्स ड्रॉ कर सकते हैं। और इस फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा, इसका उल्टा, यानी r -(-1 to 1) से 0 to पाई, और सिर्फ यहाँ क्या छोड़ना है हमें, π/2 छोड़ना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो ग्राफ, इसलिए अच्छी तरह से इस ग्राफ को समझ लें। अब मैं जब ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पॉइंट्स को मुझे फ्लिप करना है ना। तो ये जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, -∞, +∞ एंड -1, ठीक है। और ये आ रहा है आपके 0, दिस इज π/2 प्लस, दिस इज π/2 माइनस, एंड दिस इज योर पाई, ठीक है। इस वैल्यू को अब, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम मार्क कर लेते हैं। एक्स पर जो पॉइंट्स हैं वो हैं आपके -1 एंड दिस इज +1, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो है 0। तो ये एक तो है आपका -π/2 और एक है आपकी +π/2, सारे पॉइंट आ गए। अब ड्रॉ कर लीजिए। पहले हम लेंगे x1 पर है इसकी वैल्यू 0, तो ये तो होगी 0। चलिए, x-1 पर इसकी वैल्यू है पाई, ओके, तो -π/2 प्लस, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को -π/2 और +π/2 में लेना है, ओके। तो cos x का हमने ग्राफ बनाया था, तो ऊपर ही आ रहा था वो -π/, अच्छा π/2, थोड़ी इसका ग्राफ, एक मिनट, इसका ग्राफ, क्योंकि cos x का पॉजिटिव ही होता है ना, तो इसका भी पॉजिटिव ही साइड में आने वाला है। तो देखिए, ये हो गया 0, ये हो जाएगा आपका -1, ये हो जाएगा आपका +1, ये हो जाएगा आपका π/2, ये हो जाएगा आपका पाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब देखेंगे 1 पर आपकी वैल्यू जो आ रही है, 1 पर 0, तो ये तो होगी 0, ठीक है, x1 y0। उसके बाद यानी अप्रोच कर रहा है 1 पर, 0 हो गई वैल्यू, ओके। अब π/2 से प्लस साइड में जाते हैं तो इन्फिनिटी, ओके। तो π/2 से, ये π/2 है, प्लस साइड में अगर आते हैं, प्लस साइड में, तो -∞ की तरफ जा रहा है। तो यहाँ हम इसकी थोड़ी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें अगर इस तरह से, ठीक है, ये ठीक। तो यहाँ पर -∞ यहाँ पर होगा, +∞ की साइड होगा। तो -∞ कब आएगा, जब हम π/2 की प्लस साइड में जा रहे हैं, यानी ऊपर की साइड में जा रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू -1 तो पाई, -1 तो पाई, तो यहाँ वैल्यू आएगी एक, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 0, तो एक वैल्यू यहाँ पर ये हो गई। ये पॉइंट हो गया, एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट आ गए। -∞ जाने के लिए मुझे π/2 की तरफ जाना होगा, ऐसे। तो ये देखो ग्राफ, आप समझें, तो ग्राफ जो आएगा वो इस तरह से आएगा, ठीक है, यानी इस पॉइंट से इधर, यानी π/2 से प्लस साइड में जाएंगे तो हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, यानी -∞ की तरफ। π/2 की प्लस साइड में, यानी ऊपर की साइड होगी तो हम -∞ की तरफ जाएंगे, और ये होगा तो हम इस तरफ जाएंगे। तो ये ग्राफ और इधर की तरफ ये ग्राफ, ये आपका ग्राफ बनेगा सीक इन्वर्स एक्स का, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है और ये ग्राफ भी आपको याद रखना। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो ग्राफ है इसको याद रखने का तरीका, सभी ग्राफ का याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये रेसिप्रोकेट होता है cos x का, है ना, cos इन्वर्स x का। अगर आप इस ग्राफ में जो गैप है बीच में, इसको अगर आप बनाने की कोशिश करें तो देख ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और ये आपको याद आ गया होगा, ये वाला जो ग्राफ होता है वो होता है cos इन्वर्स x का, ठीक है। और जहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हो जाता है सीक इन्वर्स x का। तो ये सीक इन्वर्स x, बीच में cos इन्वर्स x, सीक इन्वर्स, तो इस तरह से कंटिन्यूस हो जाता है। यानी जहाँ पर आपका फा जो था cos इन्वर्स x का, वहाँ पर जहाँ ये पॉइंट्स ख़त्म होते हैं वहीं से ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं दोनों ग्राफ को, ठीक है। तो ये हमारी पूरी डिटेल थी, ठीक। और इसकी वैल्यू भी आप देखते हैं कि पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। अगर आपसे कोई वैल्यू लेता है कि आप इसकी वैल्यू बताइए, और इसकी जो आपका जो वैल्यूज़ हैं वो इसके बीच में आएंगी, यानी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है और इसके बीच की वैल्यू को आपको हटाना होगा। यानी अगर आपसे कोई कहे कि भाई सीक इन्वर्स
0 की वैल्यू बताइए। तो आप क्या बताएंगे? अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है, आपको मालूम है कि -1 और 1 के बीच में ये वैल्यूज़ नहीं लेता, तो आप कहेंगे ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नॉट डिफाइन है, ऐसा कोई ग्राफ है ही नहीं। आप देखो कहीं बीच के बीच में ग्राफ है क्या? 0 पर ग्राफ है, रेड कलर का ग्राफ, क्योंकि सीक इनवर्स एक्स है तो है ही नहीं 0 पर। अगर आपसे कोई ये कहे कि सीक इनवर्स 1/2 का ग्राफ बताओ, तो आप कहेंगे ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 1/2 क्या होगा? यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई ग्राफ ही नहीं है इस रेंज में सीक इनवर्स एक्स का। तो ये आपको बहुत ही क्लियरिटी देता है कि कौन सी चीज़ पॉसिबल है, कौन सी नहीं है। तो इसको नोट कर लें, लास्ट ग्राफ आपका कॉसिक इनवर्स एक्स का और करता है। तो लास्ट ग्राफ है, बात कर रहे हैं अब किसकी? कॉसिक की, कॉसिक एक्स। लेकिन पहले तो आपको ग्राफ कॉसिक का जानना है, तभी कॉस इनवर्स एक्स का जानेंगे ना। तो देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका, यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ गई, ठीक है। देखिए कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है साइन, कॉसिक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो उसको अगर मैं बनाऊँ ग्राफ को, तो कैसा ग्राफ होगा? तो वो ग्राफ जो होगा आपका इस तरह से होगा। ये भी ग्राफ मैंने किसका बनाया? साइन एक्स का ग्राफ है, ठीक है। इसकी हेल्प से मैं बना सकता हूँ दूसरा ग्राफ। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये वाली जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक उल्टा करता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, या ऐसे आएगा। यानी मैं इसको बनाता हूँ उसका हर रीजन में रेसिप्रोकेट। तो मैं बनाने जा रहा हूँ कॉसिक का ना, तो कॉसिक का ग्राफ इस तरह से आएगा, यहाँ पर ये आएगा और यहाँ पर इस तरह से ये होगा, ठीक है। और हर रीजन में इसी तरह से वैल्यूज़ आने वाली हैं। लेकिन मैंने अभी सिर्फ वो ग्राफ बनाया जो मुझे चाहिए, है ना, जो मेरा रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ होगा। यानी ये 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका -π/2 है। सो इसी रीजन का जो ग्राफ होगा, इसके अलावा और भी ग्राफ होंगे, है ना, जो आएंगे। तो ये हमें चाहिए, क्योंकि ये हमारा रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने। ये मुझे 0 से π/2 चाहिए था और ये कंटिन्यू रहेगा। तो शेडेड वाला जो पोर्शन है वो मेरा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। मैंने और कोई ग्राफ बनाया ही नहीं। तो ये जो मेरा था अभी तक जो बाइजेक्टिव नहीं था, उसका रीजन क्या, उसका डोमेन वगैरह क्या थे? तो उसका डोमेन था R, और R में वो चीज़ें मुझे हटानी थी जहाँ पर ये डिफाइन नहीं था, जैसे -π/2, यानी 2n+1 π/2, ये हटाना था, ठीक है। और इसका जो डोमेन, सॉरी ये तो डोमेन हो गया, जो रेंज थी, रेंज इसकी यहाँ पर है ना, वो R में से हमें माइनस करना था -1 to 1। जैसा उसमें था बिल्कुल सेम रेंज वैसी ही है ना। यानी बीच में कहीं मेरा ग्राफ आएगा ही नहीं, ऊपर +1 से ऊपर, -1 से नीचे। तो -1 से और +1 से ऊपर आएगा, इसके बीच में ग्राफ होता ही नहीं। तो ये रेंज होती है। अब मैंने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो ये मैंने इस चीज़ को हटा दिया, है ना। ये मेरा डोमेन क्या हो गया? तो रिस्ट्रिक्टेड ही बना रहा हूँ सिर्फ यहाँ पर। तो रिस्ट्रिक्टेड में क्या हो जाएगा? मेरा जो वैल्यूज़ जा रही हैं वो -π/2 से पाई जा रही हैं, ठीक है। यानी -π/2 से π/2, और ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि -π/2 पर भी डिफाइन नहीं है और π/2 पर भी डिफाइन नहीं है। कौन सा? रेड वाला पोर्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर -π/2 पर भी इन्फिनिटी, और ये 0 है यहाँ पर, तो मुझे इसमें से हटाना होगा 0। तो यहाँ पर हम एक वैल्यू हटा देंगे 0 की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका कॉसिक का, ठीक है। अच्छा, ये π/2 और π/2 दोनों क्लोज्ड होंगी, ये क्लोज्ड होंगी क्योंकि -π/2 पर भी ये वैल्यू होगी इसकी, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी इसकी इस तरह से होगी। इसको उल्टा करें अगर हम, तो ये इस तरह से आएगा, सॉरी, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ में चेंज होगा, मैंने उल्टा नहीं बनाया था। ये ग्राफ इस तरह से होगा, यानी यहाँ पर वैल्यू भी होगी, यहाँ पर भी वैल्यू होगी, π/2 पर -π/2 दोनों पर वैल्यू होगी। तो ये हमारा ग्राफ होगा, ठीक। तो ये मेरा होगा रिस्ट्रिक्टेड वाला पोर्शन मैंने बनाया, जनरल बनाया नहीं पूरा। अब जल्दी से हम इसको पूरा करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। तो हम 3 पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं, x y के।
अब पहला हम पॉइंट लिखेंगे, 0 लिख लेते हैं एक तो, ठीक है। तो 0 पर ये वैल्यू क्या है, 0 हमें इसमें क्योंकि डिफाइन नहीं है, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 पर इसकी वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। और एक मिनट, तो एक तो 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका -π/2 और एक हो जाएगा +π/2, ओके। 0 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगी। -π/2 पर इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और +π/2 पर हो जाएगी +1, ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसको फ्लिप करना है, यानी मुझे चाहिए इन्वर्स फंक्शन, यानी कॉसिक इन्वर्स x की वैल्यू चाहिए। तो इसका डोमेन और रेंज हम लिख सकते हैं, डोमेन इसको फ्लिप कर देंगे सिर्फ, ये हो जाएगा r माइनस -1 ये तो हो जाएगा इसका डोमेन है, बीच में कोई वैल्यू नहीं है सिर्फ। और यहाँ पर जो इसका डोमेन था वो रेंज बन जाएगा, यानी -π/2 से π/2 और सिर्फ एक वैल्यू है 0, उसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी और ये आपका अब डोमेन होगा, ठीक है। तो अब इसको हम पहले बना लेते हैं, देखेंगे कि किस तरह से ग्राफ बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको सिर्फ फ्लिप करना है एक्स वाई की वैल्यू को, ये x है ये y है, तो यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी -1 +1 और ये 0 -π/2 +π/2, ठीक है। तो अब क्या करें, यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लें, ये हो गया -1, ये हो गया +1, ठीक। ये इस तरह से ये वैल्यू आएगी यहाँ पर, ये हो जाएगी आपकी π/2, ये हो जाएगी -π/2, ठीक। पहले आप देखें 0, अच्छा x इन्फिनिटी पर 0, x इन्फिनिटी पर इसकी वैल्यू आ रही है 0, यानी y = 0 हो जाता है, ठीक है। -1 पर, ये -1 है तो -π/2, ओके। तो यहाँ से लेके इधर जाएगा ऐसे और यहाँ से इधर ऐसे जाएगा, ये क्योंकि ये कॉसिक है तो, और +1 पर ये 1 ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो होगी वो किस तरह से जाएगी, देखिए एक पॉइंट ये आएगा, एक पॉइंट आपका ये आएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू जाएगी आपकी इस तरह से होगी, यहाँ से यहाँ ये पॉइंट है और ये आपका हो जाएगा ऐसे, और यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन्फिनिटी पर जा रहा है ना, व्हेन x = इन्फिनिटी, व्हेन y = 0, तो इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी पर जा रहा है। -1 अप्रोच कर रहा है -π/2 तक, तो -π/2 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ ऐसे होगा ये, और ये प्लस और ये जो वैल्यू है आपकी +π/2 को अप्रोच कर रही है, जब ये वैल्यू आपकी 1 है तो 1 पर +π/2 को अप्रोच कर रही है, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ, साइन का ग्राफ देखें, तो ये तो हमने कॉसिक का लिया, तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसको याद करने का ये है, तो हमारा जो ग्राफ होता है साइन का वो इस तरह से होता है। तो यदि इसको आप जोड़ेंगे तो ग्राफ आपका सीक और कॉस, साइन का और कॉसिक का दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये आपका ग्राफ था साइन इन्वर्स x का, ठीक है। और जो अभी हमने ग्राफ बनाया, ये बनाया कॉसिक इन्वर्स x, तो ये ग्राफ जो होगा वो आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये आपका लास्ट था, सारे के सारे ग्राफ आपने देखे और आपने ये देखा कौन कौन सी रेंज है, क्या इसकी डोमेन है। तो यहाँ पर आपकी जो रेंज है इसकी, जैसे हमने यहाँ पर लिखी है, सिर्फ 0 को छोड़कर -π/2 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये सारे ग्राफ हमने अभी देखे, और आप देखोगे कि बुक में भी आपको इसकी टेबल मिलेगी जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड वैल्यूज़ को लेकर हम ग्राफ को बनाते हैं, और हमारे पास जो अल्टीमेटली कॉस, जो इन्वर्स ग्राफ है उसका डोमेन और उसका रेंज क्या, वो हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ग्राफ अगर आपको बनाने आ जाएंगे खुद ब खुद, तो आपको ये सारी चीज़ें भी याद हो जाएंगी। तो उसको हम फाइनलाइज करेंगे टेबल में, और फिर और इसके बाद इसकी हम एक्सरसाइज जो है 2.1 वो हम करने वाले हैं, तो इसको भी आप नोट कर लें तब तक।